नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के आर यानी रिलीजन की। बिहार जहां की धरती में धर्म ने समृद्धि पाई, जहां भगवान महावीर के चरण पड़े, जहां गुरु गोविंद सिंह को गुरु ज्ञान मिला, जहां गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध बन गए, वो बिहार हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों का केंद्र रहा है। जहां रामायण के रचयिता वाल्मीकि रहे, जहां गया में हिंदुओं का मुक्ति स्थल रहा है, जहां का मनेर और फुलवारी शरीफ मुसलमानों की आस्था का केंद्र रहा, जहां राजगीर, वैशाली, बोध गया में बुद्ध के पद चिन्ह विराजते हैं, जहां पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह की गुरबाणी सुन लोगों का सवेरा होता है, और जहां पावापुरी में भगवान महावीर की अनुभूति आपको अपने रंग में रंगने को काफी है। हम आपको उस बिहार के उन धर्मों के बारे में बताएंगे जिनकी उत्पत्ति बिहार में हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार वह जगह है जहां से भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान और बुद्धत्व के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से जुड़ी है। बौद्ध धर्म बिहार की धरती से ही पूरी दुनिया में फैला है। आज चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका सहित कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 साल पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म लगभग 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में पश्चिम चंपारण भी है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने पिता के राज्य को त्यागा था। पूर्वी चंपारण भी है, जहां पर गौतम बुद्ध ने एक आश्रम में ठहरकर अपने पहले आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा प्राप्त की। बिहार की पवित्र भूमि में सिर्फ सनातन संस्कृति की ही जड़ें नहीं पनपी, बल्कि इस पावन मिट्टी ने हर उस धर्म और मत को पनपने, फलने, फूलने का अवसर प्रदान किया जो कि मानवता का उपहार बन गए। बिहार जैन धर्म की उत्पत्ति का भी केंद्र रहा। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। उस समय कुंडग्राम ज्ञातक नामक क्षत्रिय का गणराज्य था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। जैन शब्द जिन या जैन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता। वैशाली अगर महावीर स्वामी की जन्मभूमि है, तो बिहार का पावापुरी उनकी समाधि स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के पास स्थित एक स्थान है। यहाँ पर स्थित है पावापुरी जल मंदिर। ईसा पूर्व 528 में भगवान महावीर ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस मंदिर को जल सरोवर में बनाया गया। इसमें लाल रंग के कमल के फूल जब खिलते हैं, तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान का सारे कपाट एक साथ ही खुल गए हों। सिख धर्म के दृष्टिकोण से भी बिहार का खास महत्व है। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्वी भाग में स्थित हरमंदिर में हुआ, जहां आज एक भव्य गुरुद्वारा भी है। इसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थल में से एक है। सिखों के आखिरी गुरु का न केवल यहाँ पर जन्म हुआ था, बल्कि उनका बचपन भी यहीं गुजरा था। यही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर पड़े हैं। इस कारण देश और दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र रहा है। हरमंदिर साहिब गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया, जहां उनके कई स्मृति चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं। भारत में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरह श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण भी महाराजा रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया। हिंदू धर्म की बात करें तो श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ,
जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। सीता राजा जनक की पुत्री थीं। जनक के राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल थे। अग्नि परीक्षा के बाद जब सीता वनवास पर चली गईं, तो उन्हें बिहार के उस वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रथम श्रेय मिला था, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने यहीं अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इसके अलावा बोध गया से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गया हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पांव के निशान इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, उनके निशान पर ही। हिंदू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान प्राप्त है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं। कहा जाता है कि पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान राम भी अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ पिंडदान के लिए आए थे। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के अलावा इस्लाम धर्म में भी बिहार का विशेष स्थान है। प्राचीन काल में मुगल शासकों के लिए बिहार सत्ता का केंद्र रहा। बहुत से सूफी संतों के लिए बिहार एक अलग ही अहमियत रखता है। मनेर शरीफ एक प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थान है जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। माना जाता है कि मनेर शरीफ स्थान पर ही सूफी संत मखदूम दौलत ने वर्ष 1608 में अंतिम सांस ली थी। दूसरे पवित्र स्थलों में जहानाबाद का हजरत बीबी कमाल, जो भारत की पहली महिला सूफी संत का कब्र है। औरंगाबाद के अजमेर शरीफ का कब्र भी यही है, बिहार में ही। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसके अलावा आप पंचतत्व को सब्सक्राइब जरूर करिए।